हमारी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर बिजली व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन विभाग के तानाशाही रवैये के कारण उपभोक्ता लाभ से वंचित हो रहे हैं। दरअसल कलवाही प्रखंड के राट गांव में बिजली व्यवस्था की स्थिति यह है कि कई वार्डों में बिजली आपूर्ति बांस बल्ले के सहारे हो रही है। लटकते तारों से भी लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बिजली के खंभे और तार जर्जर हो चुके हैं। वही वार्ड संख्या 2 में रामाक्षर यादव के घर से लेकर डॉक्टर अनिल दत्त के घर तक करीब 200 मीटर तक नंगा तार अभी भी घरों के ऊपर लटकती नजर आती है, जो बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। बिजली विभाग की उदासीनता को उजागर करते हुए वार्ड संख्या 3 के सूर्य नारायण यादव ने कहा कि विभाग तो कनेक्शन दे दिया, लेकिन आपूर्ति बांस बल्ले के सहारे चल रही है। अभी तक पोलिंग नहीं हुआ है, जिससे आए दिन तार टूटकर गिरते रहता है और अंधेरे में रहने को विवश हो जाते हैं। उसी वार्ड के भोला मंडल ने बताया कि मेरा घर गांव के अंतिम छोर पर है और हमने बिजली कनेक्शन को लेकर विभाग के जेई और एसडीओ जयनगर को 2 वर्ष पूर्व भी आवेदन किए हैं, लेकिन पोलिंग नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं मिला, जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं से हमारा परिवार अभी तक वंचित है। इधर ग्रामीणों की बढ़ती समस्या को देखते हुए पंचायत के पूर्व सरपंच आशुतोष कुमार ने विद्युत कार्यपालक अभियंता जयनगर और विद्युत अधीक्षक अभियंता अंचल दरभंगा को लिखित आवेदन देकर कहा है कि पूरे गांव में बिजली का तार पोल जर्जर हो चुका है। कहीं नंगा तार तो कहीं बांस बल्ले के सहारे आपूर्ति की जा रही है। इसके बावजूद विभागीय प्रशासन इस समस्या के प्रति उदासीन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत में लगे बोर्डिंग तक बिजली पहुंचाने को लेकर गांव के किसानों द्वारा सामूहिक रूप से विद्युत अधीक्षक अभियंता अंचल दरभंगा को एक आवेदन दिया गया, जिस पर पंचायत और प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने अपनी हस्ताक्षर कर मांग को पूरा करने को कहा, लेकिन विभागीय अधिकारी किसानों की समस्या को जरूरी नहीं समझा। पूर्व सरपंच ने विभागीय अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की रिश्वत खाने की आदत पड़ गई है। जब तक चढ़ावा नहीं मिलता है तब तक कोई काम नहीं होता। इससे पूर्व भी वार्ड संख्या 1 में ग्रामीणों ने खुद रुपए लगाकर पोल, तार और ट्रांसफार्मर लगाए थे। उन्होंने आंदोलन का चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द विभाग उक्त सभी समस्याओं का संज्ञान नहीं लेती है तो बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसका जिम्मेवार विभाग के सुस्त अधिकारी होगा। संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क स्थापित नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। बाबा की समस्या है ये के? हमरा सबके बहुत समस्या है, पोल जे है नहीं अबैया। अच्छा, बांस पर नंगा तार देख रहल छी, तार पर हम सब बिजली जराब रहल छी। अच्छा, तो बार बार हम सब कागज लिख कर जयनगर देने छियै और एके जे अच्छा ये सरपंच साहब द्वारा देल गेल है, एसी साहब के दरभंगा। अच्छा अच्छा सारा जनप्रतिनिधि के सिग्नेचर भी यही पर? हाँ, सबके सिग्नेचर दऽ। ठीक है, तब बताओ की मतलब की मांग अहाँ सब केने रहिए इससे पहले? पोल के लेल तो हमरा सबके बहुत कोशिश के लिए, लेकिन पोल नहीं भ रहा है। जनप्रतिनिधि सबके कहलिए की कहला उ सब कोई है होगा 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 एहिना कऽ हाँ जे तार मोटोर केलक, लेकिन हमरा सबके में अखनी तक बहुत दिक्कत भ रहल है। जनप्रतिनिधि सब ध्यान नहीं देलक? नहीं ध्यान देलक। अच्छा, कामो नहीं भ रहल है? कामो नहीं भ रहल। आंधी बिहार आबैत होते तो अहाँ सबके तार टूट बहुत तार टूटे है, बहुत क्षति हुए है, जान माल के बहुत क्षति हुए है। 200 रुपया में फिर तार जोड़े के? तार जोड़े के पैसा लिया तब लोग तार जोड़िए, नहीं तो अंधेरे में रहे छी? अंधेरा में रहे। अच्छा, तो कते मतलब जब ये मौसम अबे बारिश के, आंधी तूफान के, तो ज्यादा दिन तक लाइन नहीं रहे? ज्यादा दिन तक लाइन नहीं रहे। कते दिन लगभग? हम सब अन्हार में रहे छी, बहुत दिक्कत हुई है। 5 दिन 10 अच्छा, बिना लाइन के रह पड़े है? बिना अंधेरा में? अंधेरा में। अच्छा, चलो की नाम भेल अहाँ के? सूर्य नारायण यादव। ये घर भेले? हाँ, हमारे घर है। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ ग्रामीणों को जब से बिजली इस गांव में लगा, पहले तो बिजली था नहीं जी, बहुत परिश्रम धरना सब करके यहाँ बिजली का व्यवस्था किया गया। कुछ लोग को प्राइवेट पोल भी किनना पड़ा वहाँ पे। हाँ, तब यहाँ बिजली उपलब्ध हुई जी। तो पहले 100 के भी ट्रांसफार्मर था पूरे रार में, यहाँ लगभग 2000 कंज्यूमर है पूरे रार की बात। इसके बाद 2016 में जब हम चुनाव जीते तो बार जल जाता था ट्रांसफार्मर। तब इसके लिए रोड जेई साहब को कहा गया, तो जेई साहब समय लगा रहे थे और गाली भी कुछ ग्रामीणों को दिया, जिस आक्रोश में रोड जाम हुई थी। तब इसके बाद 4 ट्रांसफार्मर पास हुआ और पोल सब हुआ, जो पोलिंग हुई। मगर तब से जो लाइन है, कुछ लोगों को यहाँ से लगभग 20-25 घर को जो अभी तक बांस बल्ला पे काम चलाना पड़ रहा है। बांस बल्ला पे? हाँ, बांस बल्ला पे देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं जी, बांस बल्ला पे है। इसके लिए हम लोग 2020 से ही
प्रशासन को, पदाधिकारी को, विभागीय पदाधिकारी को कह रहे हैं, लिखित में दिए हैं। रमेश मंडल और सूर्यनारायण यादव जेई साहब, एसडीओ साहब को 2022 में आवेदन भी दिए, मगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम यहाँ का पूर्व सरपंच है, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, और हमको जब इस बात को इन लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने, तो फिर इस आवेदन के साथ साथ मैं एक लिखित सामूहिक आवेदन भी दिया, जिस पर जेई साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए और दरभंगा एसी साहब को भी दिए, जो 2023 से उन्होंने कहा कि इसके लिए टेंडर होगा। तो उसमें इतना ही बात नहीं था, गांव का जो है बाध वाला सीट पर बोर्डिंग पर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के लिए। इसका सर्वे ही नहीं विभाग द्वारा किया गया, अभी तक सर्वे नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि यहाँ ये कलवाही फीटर में पड़ता है, ब्लॉक है कलवाही, और हम लोग को यहाँ राह में जो है मनमोहन फीटर से लाइन दिया गया, जो बासोपट्टी में है। तो बासोपट्टी वाला कहता है कि कलवाही फीटर करेगा, कलवाही विभाग के पदाधिकारी करेंगे यहाँ का सर्वे, मगर कलवाही वाला कहता नहीं, लाइन तो लगा हुआ है मनमोहन पीटर से, तो मनमोहन करेंगे। इस कारण से यहाँ नहीं हो पा रहा है। इसका संज्ञान में हम विभागीय पदाधिकारी पर मंडल स्तर पर एसडीओ साहब को भी दिए हैं, जेई साहब को भी दिए हैं, एसी साहब दरभंगा को भी दिए हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके लिए पुनः हम कर रहे हैं और ठेकेदारी लगेगा, इसके बाद हो जाएगी। परंतु आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, लगभग 2 साल होने वाला है, मगर यहाँ कोई अधिकारियों के टाल मटोल पे क्या कहना चाहेंगे? मिलजुल के क्या यहाँ हो रहा है? और सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या, जेई साहब एक बार हमको कह रहे थे कि 10,000 रुपया दीजिए तो तब आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, पैसा दीजिए तो काम हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग पैसा दे के ट्रांसफार्मर और पोल भी लगवाए हैं पूर्व में लगाया गया है। वार्ड नंबर शायद 3 में, 1 में था लगा हुआ, 1 में, हाँ, तो 1 में लगा हुआ था। इसके बाद में जब 1 से नहीं हो रहा था तो 3 में भी लगाया गया। अभी भी यहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत है। हाँ, अभी तो लगभग बाद सीट में तो 2 से 3 ट्रांसफार्मर चाहिए, और गांव सीट में 1 ट्रांसफार्मर कम से कम चाहिए। और नंगा तार का भी आप बात बता रहे थे। नंगा तार देखिए, जब से यहाँ बिजली लगा, लगभग 20-25 साल पहले पूर्व में जो राजा विराट के गढ़ से लाइन मिलता था, विराटपुर से, तो वहाँ से जो मिला था तो नंगा तार और पोल था, जो अभी तक वो है, मगर उस लाइन में से काट दिया गया उस ट्रांसफार्मर से। अब नया ट्रांसफार्मर में से जोड़ा गया है, मगर क्या कहते हैं, राम अक्षर यादव के घर से डॉक्टर अनिल दत्त के घर तक लगभग 200 मीटर है। वहाँ अभी तक नंगा तार है 220 वोल्ट का, जो विभाग को कहा भी गया है। लगता सुनने में आया है कि उसका पैसा भी उठा लिया गया है विभाग द्वारा। अच्छा, मगर अभी तक कवरिंग तार के लिए लेकिन लगा नहीं लगा। तो क्या कहेंगे, बिजली विभाग इतना हाई टेक हो रही है, इतना तरक्की कर रही है, ये सब कागज पर है सर, कागज पर है। यहाँ धरती पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, पब्लिक सब जानती है, समय आने पर इसका आक्रोश दिखाएगी। तो क्या कहेंगे, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? आने वाला समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो सामूहिक ग्रामीण मिलकर हम लोग रोड जाम करेंगे। अंत में तो विकल्प यही है। और आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं पूर्व सरपंच यहाँ का हूँ, उत्तर पंचायत का। बताओ की समस्या है यहाँ के? हमरा तो ये समस्या है जे एते दिन से रहे छी, 5 साल से रहे छी। यहाँ के पानी के अति बिजली के बड़ दिक्कत हमरा भ गेल है। अच्छा, बिजली आपूर्ति ये तक नहीं भेल है? बिजली हमरा नहीं भेल है। क्या जगह से हम जो है यहाँ के कोशिशों के लिए तो यो नहीं कोई सुनी है। विभागीय अधिकारी के आवेदन दिलिए? जयनगर तक में गेल रही है। एसडीओ साहब ला आवेदन देने छे? एसडीओ साहब के नहीं। कहिया आवेदन दिलिए? एसडीओ साहब के नहीं दिलिए, ककरा दिलिए? जेई साहब के? बिजली, हाँ, जेई साहब के दिलिए। तो की कहला है के? अखन तक कोई सुनवाई नहीं भेल गई चीज के। कते साल पहले आवेदन दिलिए? 2 साल भ गेल। 2 साल आवेदन दिला भ गेल, कुछ नहीं कहल जाए विभाग द्वारा? केना रहे छी यहाँ सब परिवार के साथ? देखे चानहार रहे है, बाध रहे है, बाध में कितने रंग के समस्या थे। यहाँ के चोरे है, बदमाशे है, कोई है भाई, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। डर रहे है? हाँ, तो डर रही तो डर के तो कम से कम जो यहाँ सब नहीं हेल्प करते, समाजे नहीं करते सबटा। तो लालटेन डिबिया जरा कहाँ सब रहे छे? जन अंतना हम रहे छे। अच्छा, लाइन के सुविधा नहीं मिल रहा है? लाइन के सुविधा नहीं भेट रहा है। आ क्या जगह से कोशिशों के लिए तो लेकिन नहीं सुन रहा। की नाम भेला के? हमारा नाम भेल रमेश मंडल। रमेश मंडल, रायडे के निवासी पछवाई टोल। ठीक। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS। न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।